मॉर्निंग 7th क्लास। तो चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, तो निकाल लो, बुक निकाल लो। हमने प्रैक्टिस टाइम करके जो एक्सरसाइज है उसमें हमने एमसीक्यूज कर लिए थे, फिलअप कर लिए थे, ट्रू फॉल्स कर लिए थे, आंसर इन वन वर्ड कर लिए थे, डिफाइन दिस टर्म कर लिए थे, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग चेंज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी कर लिया था। इसके बाद आंसर दीज क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है जी, आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट आंसर नंबर 1, राइट टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। आपको एक टेबल मिलेगी पेज नंबर 71 पे, वो पूरी की पूरी टेबल लिखनी है, पूरी की पूरी टेबल लिखनी है। तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेबल बनी हुई है ना, 3 टेबल 7.1, टेबल 7.1, टेबल 7.1 पूरी उतार देनी है, वही आंसर है इसका। पूरी उतार देनी है, रेड कलर की जो टेबल बनी हुई है ना, ये पूरी उतार लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर एलोइंग। इसका आंसर मैं लिखा रहा हूं, आंसर नंबर सेकंड, व्हाट इज द नीड फॉर एलोइंग। इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग of iron article, of iron article, alloying is needed। alloying is needed। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एलोइंग की क्यों जरूरत होती है, तो इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, एलोइंग इज नीडेड। ठीक है, लोहे की चीजों को जंग लगने से बचाने के लिए रस्टिंग एलोइंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 3, क्या है क्वेश्चन, डिफाइन रस्ट, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 पे रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन रेड रेड हेडिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके नीचे ये ब्लू दोनों लाइन है ना, ये लिखा जाएगा रस्ट इज दी rust is a reddish brown substance that appear on the surface of the iron article when they left exposed to the moist air। ठीक है, लिख लिया होगा ब्लू लाइन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रस्ट सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज रस्ट, तो हम आंसर लिखेंगे रस्ट, रस्ट पहले हेडिंग डालेंगे रस्ट, और रस्ट में हम लिखेंगे ये ब्लू ब्लू लाइंस, क्या लिखेंगे, रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर। तो ये इसका रस्ट हो जाएगा। पहले तो व्हाट इज रस्ट पूछा गया है, डिफाइन रस्ट। इसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 मेथड विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। इसके बाद पूछा गया है कोई 3 तरीके बताइए जिससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 73। ठीक है, पेज नंबर 73। सबसे पहले आप आंसर 3 में क्या करोगे, सबसे पहले आप रस्ट हेडिंग डालोगे, पेज नंबर 72 पे जाओगे, फिर ब्लू ब्लू लाइन लिख दोगे, रस्ट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, आप पैराग्राफ चेंज करोगे, फिर पेज नंबर 73 पे आओगे। ठीक है, पहला पॉइंट डालोगे, इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखोगे आप पेज नंबर 73 पे, कोटिंग ऑफ आयरन, ये लिखा हुआ है ना, कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विथ पेंट, हेडिंग डालोगे, उसके अंदर लिख लोगे अप्लाइंग अ कोट ऑफ द पेंट ऑन आयरन आर्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, इतना हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विथ ग्रीस, हेडिंग डालोगे, फिर लिखेंगे ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे अप्लाइंग ऑफ अ कोट ऑफ grease on an iron article cut off its contact with air and moist, this prevents the iron article from getting rusted। ठीक है, फिर तीसरा लिखोगे गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन हेडिंग डाल के लिखोगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ मेटल कॉल्ड जिंक ऑन दी आयरन। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, इसमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहता तो केवल हेडिंग एंडिंग लिखा देता, ठीक है, वो भी इनफ था, लेकिन एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो मैंने इसको लॉन्ग की तरह बनाया, ठीक है, तो लॉन्ग की तरह आंसर कराया इसका, ठीक है। इसमें शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग पहले जैसे होते थे वैसे एक्सरसाइज नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चन को लॉन्ग करा देता हूँ जिसमें लगता है, अदरवाइज मैं उसको शॉर्ट रखता हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा बड़े नहीं किए जा सकते उनको मैं वेरी शॉर्ट की तरह करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आंसर 3 में पूछा गया व्हाट इज रस्ट, पहले पूछा गया रस्ट क्या होता है, तो आपको पेज नंबर 72 पे जाना है, ठीक है। वहां पहले तो आप कॉपी में लिखोगे रस्ट हेडिंग, पेज नंबर 72 पे आप वो हेडिंग के अंदर लिखोगे रस्ट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर। फिर पैराग्राफ चेंज करके 3 पॉइंट लिखो, 3 हेडिंग डाल के लिखना है। पहला ही हेडिंग डालोगे तो उसमें क्या लिखोगे, हमें मेथड बताने हैं 3 जिससे कि हम रस्ट को होने से बचा सकते हैं। तो पहला लिखेंगे कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट, अप्लाइंग अ कोट ऑफ द पेंट ऑन आयरन आर्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, इतना लिख लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस, इसके अंदर आप पूरा लिखोगे अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस ऑन आयरन आर्टिकल कट ऑफ कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दिस प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम गेटिंग रस्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे गैल्वेनाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल कॉल्ड जिंक ऑन आयरन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर दी कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, तो इसका आंसर मैं लिखा रहा हूं, लिख लो, फॉर रस्टिंग iron article are in contact with both air and moisture, air and moisture, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर आंसर 5, राइट द काइंड ऑफ चेंज बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर विद इक्वेशन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि हमें बताना है कि कैसा चेंज होता है जब लाइम वाटर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, तो ये कैसा चेंज है, इसका आंसर लिखेंगे केमिकल चेंज है, कैसा है, केमिकल चेंज है। फिर हमसे बोला इक्वेशन लिखिए, तो इक्वेशन हम लिखेंगे जैसे कि हमने पहले भी लिखी थी, इक्वेशन हम लिख देंगे लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, फिर हम एरो लगाएंगे यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, क्या बनाते हैं, वाटर। फिर इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सी कैपिटल ए स्मॉल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ओ कैपिटल एच कैपिटल और फिर ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद नीचे छोटा सा 2 लगा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सी कैपिटल ओ छोटा, 2 छोटा सा, ठीक है। फिर एरो बनाएंगे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट सी कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल ओ कैपिटल 3 छोटा सा, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वाटर, वाटर का क्या होता है, प्लस H कैपिटल 2 स्मॉल O कैपिटल, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये हमारा वर्ड में, वर्ड की इक्वेशन में लिखा हुआ, वर्ड इक्वेशन, वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ, और ये यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे लिखे जाते हैं ये आपको आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा, ठीक है। लिख लिया आपने आंसर 5, हटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आ जाते हैं। एक्सरसाइज एच। एच क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नंबर एक, पहला सॉरी आंसर नंबर वन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है आयरन आर्टिकल आर ऑफन कोटेड विथ पेंट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हम लोहे की चीजों पे पेंट क्यों कर देते हैं, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर होगा टू कट, टू कट, टू कट द कॉन्टेक्ट, टू कट द कॉन्टेक्ट, टू कट द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, ऑफ एयर, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ एयर एंड वाटर, टू कट द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, टू प्रिवेंट, to cut the contact of air and water and to cut the contact of air and water for to prevent, to prevent, to prevent rusting, to prevent rusting। ठीक है, टू कट द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एयर का और वाटर का कॉन्टेक्ट कट हो जाए, जिससे रस्टिंग ना हो आयरन के आर्टिकल पे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आंसर टू। आंसर टू क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन दी फायर एक्सटिंक्शर। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हम फायर एक्सटिंक्शर की तरह यूज क्यों करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम आग बुझाने के लिए क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ज्वलनशील नहीं होती, जलती नहीं है। एंड, एंड इज हैवियर देन वाटर, सॉरी एंड हैवियर, हैवियर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये कारण है, इसीलिए हम आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो वो क्या होगा? भारी होती है, तो वो ऑक्सीजन की जगह ले लेगा और उसको पूरी तरीके से ढक लेगी। और क्या होती है? खुद जलती नहीं है, इस वजह से क्या होगा? आग जो है वो बुझ जाएगी। बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे कि, जैसे कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर आप क्या रख दो? कांच का एक गिलास रख दो, तो क्या होगा? इसके अंदर की एयर जो है, एयर जो है वो खत्म होने लगेगी या जलने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो क्या होगा? एयर नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर टू। हटा देते हैं इसको। अब आपके क्वेश्चन रह गए चेक पॉइंट वन एंड चेक पॉइंट टू। चेक पॉइंट वन एंड चेक पॉइंट टू भी कर लो, फिर नई एक्सरसाइज, नया चैप्टर शुरू करते हैं। हटा दें इसको। ठीक है, चलिए चेक पॉइंट वन पे आ जाइए। पेज नंबर 60, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 पे आ जाओ। पेज नंबर 71, चेक पॉइंट वन, पहला क्वेश्चन। चेक पॉइंट वन, चेक पॉइंट वन। ठीक है, चेक पॉइंट वन, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। पेज नंबर 68 पे ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसके जस्ट नीचे डायग्राम ये बना हुआ है ना, पेज नंबर 68 पे, ये गैस वाला, इसके नीचे। ठीक है, लगा लीजिए टिक, लगा लीजिए इसमें टिक। दूसरे पैराग्राफ से, दूसरे पैराग्राफ से, सच चेंजेस इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन शेप, साइज और स्टेट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज।
नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, such changes in which a substance undergoes a change in shape, size or state is called a physical change. No new substance is formed in a physical change. तो बच्चों इसमें जो सच लिखा हुआ है ना, सच लिखा हुआ है ना, सच को काट लेना। सच की जगह पे आप लिखोगे those those changes those changes in which a substance undergo change in the shape, size or state is called the physical change. No new substance is formed in a physical change. ये आंसर आप लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर वन, आंसर वन। इसमें पेज नंबर 68 पे 68 पे सच चेंज लिखा हुआ है ना, सच सच चेंजेस, सच चेंजेस से लेके जो आप लिखा है सच को काट दीजिए, यहां पे लिखोगे दोज, ठीक है, दोज दोज changes in which those changes in which a substance undergoes a change in shape, size or state is called a physical change. No new substance is formed in a physical change. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है, लिखा रहने दो आंसर वन, पेज नंबर 68 पे, ठीक है। फिर आंसर टू क्या है, आंसर टू क्या है चेक पॉइंट वन का, गिव 3 एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज अदर देन दोज स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो इसका आंसर मैं लिखा रहा हूं, आपको इस बुक में जो आंसर जो दिए गए हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल उसके अलावा लिखने हैं। तो एक तो लिख लो बेंडिंग ऑफ प्लास्टिक रॉड, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड लिख लो, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, लोहे की छड़ का मुड़ना एक क्या है फिजिकल चेंज है। नंबर टू मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना भी एक फिजिकल चेंज है, ठंडा करो वापस से बर्फ बन जाएगी। आयरन रोड टेढ़ी हो गई है तो उसको वापस से मोड़ो सही हो जाएगी, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ, ड्राइंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों का सूखना एक फिजिकल चेंज है। फिर आ जाइए आंसर तीन, तो ये सारे फिजिकल चेंज है। फिर आ जाइए आंसर तीन, आप कोई भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन मेरे को ये लिखा दिए, आपके यदि दिमाग में कुछ और है तो आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अच्छा यही रहेगा कि जो मैंने लिखा है उसी को लिख लो और याद कर लो, ठीक। वैसे मैंने पूरा चैप्टर समझाया, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कर करके दिखाए हैं, तो अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ केमिकल चेंज? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 निकाल लो, ठीक है, ये रहा पेज नंबर 70, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन के नीचे आ जाएगी। ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है, पेज नंबर 70 पे। ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। लगा लिए टिक, लगा लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। आंसर फोर, आंसर फोर क्या है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज अदर देन दोज स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो 3 केमिकल चेंजेस के नाम है बताने हैं जो इस चैप्टर में नहीं दिए हैं। तो मैंने बताया था कुछ भी जल जाएगा तो वो क्या है केमिकल चेंज है। तो क्या लिख देंगे, पहला बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना एक क्या है केमिकल चेंज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना भी एक क्या है केमिकल चेंज है। तीसरा डाइजेशन, आपके खाना पच जाता है ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। क्या है, आपके शरीर में जो खाना पचता है या किसी भी जानवर के शरीर में जो खाना पचता है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल आप लिख लेंगे। फिर आंसर 5, आंसर 5 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंज एज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, dissolving sugar in water, burning of sugar, melting of butter, breaking of a glass bottle, cloth being ironed, wool being knitted into a sweater, storing of milk, drying of wet hair। तो ये सारे एग्जांपल हैं, इसमें से बताना है कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल। मैं इसको हटा के लिखता हूँ, ठीक है, हटा दें इसको।
आंसर 5। आप कैसे लिखेंगे? आप दो ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, यहाँ पे लिखेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज हेडिंग, दोनों हेडिंग डालेंगे। फिजिकल चेंज के अंदर आप पहला लिखेंगे, पहला क्या दे रखा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि बर्न बर्न जब भी आए तो समझ जाना केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है? डिजोल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर। तो पानी, पानी में चीनी का घुलना क्या है? एक फिजिकल चेंज है। डिजोल्विंग ऑफ सुगर, डिजोल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर, ठीक है। डिजोल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? थर्ड क्या बोल रहा है? बर्निंग ऑफ शुगर। यदि चीनी जल जाती है तो जल गई, यानी कि क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ शुगर, ठीक है। इसके बाद क्या है? बर्निंग ऑफ शुगर। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर यानी कि क्या है? बटर का पिघल जाना, ठीक है। मक्खन का पिघल जाना भी क्या है? फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर, ये एक फिजिकल चेंज है। फिर इसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बॉटल, ठीक है। कांच की बोतल का टूटना क्या है? ये भी एक फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग, क्यों है? क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही, इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही, कांच के बस टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो नई चीज नहीं बना रहा। ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ एक ग्लास बॉटल, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास बॉटल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? क्लोथ बीइंग आयरन, ठीक है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। आपने कपड़ों को इस्त्री कर दिया, क्लोथ, क्योंकि इसमें भी कोई नई चीज नहीं बनी। क्लोथ बीइंग आयरन, ठीक है। तो कपड़ों पे इस्त्री करना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ओके। फिर इसके बाद क्या है? वूल बीइंग निटेड इनटू स्वेटर। तो ऊन से स्वेटर बनाना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। वूल, उसको खोल दो तो आपसे वापस से क्या मिल जाएगा? वही धागा मिल जाएगा, वही ऊन मिल जाएगी। वूल बीइंग, वूल बीइंग निटेड इनटू स्वेटर, इनटू अ स्वेटर, ठीक है। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो दूध का दही, दूध का खट्टा हो जाना क्या है? एक केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। ये क्या है? केमिकल चेंज है। और ड्राइंग ऑफ वेट एयर, तो ड्राइंग ऑफ वेट एयर ये भी क्या है? ये यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 6 पॉइंट, फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है। ड्राइंग ऑफ वेट एयर, गीले वालों का सूखना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, ड्राइंग मतलब सूखना, वेट मतलब गीले, और हेयर मतलब बाल, बाल गीले बालों का सूखना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। तो ये 6 फिजिकल चेंज है और ये 3 केमिकल चेंज है, ठीक है। चेक पॉइंट 1 हो गया, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चेक पॉइंट 2 और कर लेते हैं फिर। चेक पॉइंट 2, पेज नंबर, पेज नंबर 74 पे है। चेक पॉइंट 2 निकाल लीजिए, आंसर नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, ठीक है। बेकिंग सोडा एंड विनेगर, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, लिख लो। वैसे बुक में भी टिक लगा सकता हूं, लेकिन ये छोटा सा आंसर है, इसीलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, ओके। वैसे इसका आंसर पेज नंबर 71 पे है, ठीक है। एक्टिविटी 11 में, एक्टिविटी 11 में ये जो बॉक्स, ये जो लिखा हुआ है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस
विनेगर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो यही इसका आंसर है। तो मैं लिख देता हूँ, यदि आप टिक लगा लो तो टिक लगा लो, मैं लिख देता हूँ वैसे। बेकिंग सोडा प्लस, बेकिंग सोडा जानते हो, खाना सोडा, विनेगर, ठीक है, विनेगर गिव्स, बेकिंग सोडा एंड विनेगर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस सोडियम एसिटेट, यहाँ नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिख देता हूँ। बेकिंग सोडा प्लस विनेगर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉरी वाटर भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO, दोबारा से बताता हूँ, CO3, N कैपिटल, A स्मॉल, N कैपिटल, A स्मॉल, H कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल और 3 छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। प्लस विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है? विनेगर का फॉर्मूला होता है C कैपिटल, H कैपिटल, 3 छोटा सा बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? C कैपिटल, O कैपिटल, O कैपिटल, H कैपिटल, ठीक है। NaHCO3 और CH3COOH, ठीक है। ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? C कैपिटल, O कैपिटल, 2 छोटा सा बनाएंगे, CO2। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है C कैपिटल, H कैपिटल, 3 छोटा सा, फिर C कैपिटल, O कैपिटल, O कैपिटल, N कैपिटल और A स्मॉल, ठीक है। CH3COONA। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H कैपिटल, 2 स्मॉल, O कैपिटल, H2। ये फॉर्मूला होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चेक पॉइंट 1 के पहले आंसर, पहला आंसर। फिर चेक पॉइंट 2 में, सॉरी, चेक पॉइंट 2 का पहला आंसर। चेक पॉइंट 2 का दूसरा आंसर क्या होगा? आंसर 2। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रस्ट? तो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 72 पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज में भी हमने कर लिया, पर दे रखा है तो हम ये भी कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पेज नंबर 72 पे आ जाइए, ठीक है। अभी अभी जो कराया था वही है। रस्टिंग ऑफ आयरन में ये जो दो ब्लू लाइन है ना, ये लिखी जाएंगी। क्या लिखेंगे? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अभी टिक लगवाया था। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। 3 क्या है? व्हाट इज एन एलॉय? व्हाट इज एन एलॉय? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पे, सॉरी 74 पे, पेज नंबर 74 पे। तो पेज नंबर 74 पे आ जाइए। क्रिस्टलाइजेशन के जस्ट ऊपर, क्रिस्टलाइजेशन के जस्ट ऊपर देखिए क्या लिखा है? दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉइंग। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इज कॉल्ड एन एलॉय, ठीक है, एलॉय तक। तो इसमें दिस प्रोसेस लिखा हुआ है ना, दिस की जगह पे लिख लेंगे दा, जिसकी जगह पे काट के लिख लेंगे दा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉइंग। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इज कॉल्ड एन एलॉय। समझ में आ गया? ये इसका आंसर होगा, आंसर 3rd। फिर आंसर 4, आंसर 4 में लिखवा रहा हूं, इसे हटा दें, लिख लिया होगा। आंसर 4, आंसर 4 में लिखा रहा हूं, लिख लो। क्वेश्चन है व्हाट आर हाउ आर क्रिस्टल फॉर्म्ड? क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन डिसॉल्व salts are, when dissolved salts are come out of solution, come out of solution, then crystals, then crystals are formed,
ठीक है। व्हेन डिजोल्व सॉल्ट्स आर कम आउट ऑफ सॉल्यूशन एंड क्रिस्टल आर फॉर्म। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज आप इसकी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। आज का दिन है आपसे 2 दिन की, वैसे 2 दिन की छुट्टी मिल चुकी है आपको, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, चैप्टर नंबर 8, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसी के साथ बाय बाय, विदा लेते हैं, बाय बाय।